हेलो, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी किस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। तो सुबह अपनी नित्य पूजा करने के बाद, यानी हमारे घर के मंदिर में जो भी देवी देवता हैं सबको स्नान कराने के बाद मैं बनाती हूँ सावन के महीने में रोज़ शिवलिंग। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से शिवलिंग बनाकर हमने तैयार कर ली है। शिवलिंग का जो है ना निर्माण कर लिया है, और आप चाहें तो पूरा परिवार भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं डेली जो है ना इस तरह से शिवलिंग का निर्माण करती हूँ। तो इनको जो है ना मैंने बेलपत्र के आसन के ऊपर इस तरह से विराजमान कर लिया है। मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया है कि किस तरह से जो है ना शिवलिंग का निर्माण जो है ना किया जाता है। कांसे की प्लेट मैंने यहाँ पर ली है, आपको तांबे की प्लेट बिल्कुल भी नहीं लेना है, इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि हम दूध से स्नान कराते हैं तो नहीं लेना है आपको। तो मैंने यहाँ पर कांसे की प्लेट ली है। ये देखिए, ये है सारा सामान जो कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। तो सब कुछ मैं आपको साथ ही साथ बताती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर घी का दीपक ले लिया है। तो इतना घी कम से कम डालें पूजा में, जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक जो है ना दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। देखिए दीपक हमने प्रज्वलित कर लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दीपक का ही पूजन करना है। तो उसमें आपको रोली और चावल लगाकर इस तरह से दीपक का सर्वप्रथम पूजन करना अनिवार्य होता है। तो हम यहाँ पर दीपक का इस तरह से पूजन कर लेंगे। एक बेलपत्र आपको लेना है, इस तरह से बेलपत्र की डंडी आप ज़रूर तोड़ लें। तो ये देखिए, ये है बेलपत्र, और बेलपत्र रख लें। थोड़े से चावल आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, एक पुष्प रखना है, और भगवान भोलेनाथ का आपको मन में ध्यान करते हुए ऐसा भाव आपको अपने मन में करना है कि हे भोलेनाथ भगवान, हे शिव जी, जब तक मैं इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रही हूँ तब तक आप इस पार्थिव शिवलिंग में आकर विराजमान हो जाइए और मेरी पूजा सफल कर दीजिए। तो इस तरह से बेलपत्र और फूल जो है ना भगवान के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। देखिए इस तरह से। तो जब आप इस तरह से अर्पित कर देंगे तो चाहे जितना भी जल हो, आप भगवान शिव के ऊपर जब अर्पित करेंगे तो मूर्ति जो है ना बिल्कुल भी खंडित नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जल लिया है। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है, उसके बाद कच्चा दूध चढ़ाइए। आप चाहें तो पंचामृत से भी करवा सकते हैं स्नान, वो आपकी श्रद्धा है। मैं यहाँ पर कच्चा दूध चढ़ाऊँगी। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। इसके बाद आपको शुद्ध जल चढ़ाना है। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। इस तरह से चढ़ाना है कि कहीं भी शिवलिंग पर जो है ना कच्चा दूध लगा नहीं रहना चाहिए। इस तरह से आपको चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद इस बेलपत्र को आप हटा लें, और इस बेलपत्र को अपने दोनों नेत्रों से आपको इस तरह से लगाना है। दोनों नेत्रों से और मस्तक से लगाने के बाद इस बेलपत्र को आप विसर्जन कर दीजिए। इसके बाद आपको लगाना है इत्र। तो इत्र हो सके तो आप कॉटन में यूज़ कीजिएगा। मैं यहाँ पर इस तरह से लगाकर आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आप कॉटन से लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से आपको पूरे शिवलिंग पर, जलहरी पर जो है ना इत्र लगाना है। इत्र लगाने के पश्चात आपको चढ़ाना है जनेऊ और कलावा रूपी वस्त्र। तो देखिए ये है कलावा रूपी वस्त्र, जो कि हम भगवान को इस तरह से अर्पित कर देंगे। इसके बाद आपको जनेऊ चढ़ाना है। अगर आप डेली जनेऊ चढ़ाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, वैसे डेली चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं। हर सोमवार में ज़रूर चढ़ाती हूँ। तो इस तरह से जो है ना आप जनेऊ अर्पित कर दीजिए। इसके बाद जो है ना आपको भगवान शिवलिंग पर आपको चंदन लगाना है। आप चाहें तो त्रिपुंड भी लगा सकती हैं, ओम लिख सकते हैं, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो इस तरह से जो है ना त्रिपुंड लगा लीजिएगा। इसके बाद आपको चावल चढ़ाना है। चावल मतलब अक्षत, जितने भी चावल आप अक्षत यूज़ करें, साझे यूज़ करना है, टूटे हुए मत करना बिल्कुल भी। इसके बाद जो है ना आपको पुष्प चढ़ाना है। कन्हेर के पुष्प भगवान को विशेष प्रिय हैं, तो कन्हेर के पुष्प आप ज़रूर चढ़ाएं। तो इस तरह से जो है ना हम कन्हेर के पुष्प भगवान पर अर्पित कर देंगे। श्रृंगार, इस पुष्प चढ़ाना मतलब श्रृंगार करना भगवान का। आप अपने हिसाब से श्रृंगार कर सकते हैं, जैसे आपको खुद को पसंद है उस हिसाब से आप श्रृंगार करिए। तो मैं जो है ना इस तरह से पुष्प लगा दूंगी। कन्हेर के पुष्प, आप अपराजिता के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद कलर के पुष्प चढ़ा सकते हैं, गुलाब के पुष्प भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है, कमल के पुष्प बहुत प्रिय हैं। तो जैसा आपके यहाँ सुविधा हो उस हिसाब से जो है ना आप चढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरह से हम पूरा बढ़िया सा जो है ना सजा देंगे।
और पार्थिव शिवलिंग की पूजा अगर आप करते हो तो इसका अनंत गुना फल जो है ना आपको प्राप्त होता है। इसके बाद आपको बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की डंडी जो है ना इस तरह से आपको तोड़ लेनी है। इसके ऊपर आप छुपाकर अपनी मनोकामना लिख सकते हैं। छुपाकर मतलब कोई आपकी मनोकामना देख ना पाए, इस तरह से आपको लिखना है। आप चाहें तो ओम लिख सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं। चंदन ओम तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, उसे तो कोई देख ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनोकामना जो है ना किसी को नहीं दिखनी चाहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और ये देखिए, ये है समीपत्री, सेमीपत्री इसको बोलते हैं, बोलने में थोड़ा सा हो जाता है मुझसे प्रोनाउंसिएशन। तो इस तरह की समीपत्री आप ज़रूर चढ़ाएं। जो फल आपको 1000 बेलपत्र चढ़ाने से प्राप्त होता है वो केवल समीपत्री चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है, इसको ज़रूर चढ़ाना है। इसके बाद जो है ना हम भोग लगा देंगे। जो भी आपके घर में मिठाई है, कुछ भी जो भी मीठा हो ना उसका भोग लगा दीजिए। अगर कुछ भी नहीं है घर में तो शक्कर हर घर में होती है, आप शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम भोग लगा देंगे। और भोग में जो है ना आप बेलपत्र ज़रूर रखिएगा। तो इस तरह से आपको बेलपत्र रखना है। उसके बाद आपको जल का इस तरह से आचमन करवाना है। और जल का आचमन करवाने के बाद की जाती है आरती। तो हमारी यही पूजा की थाली थी, तो इसी से जो है ना हम आरती करेंगे। अब करो। जय शिव ओमकारा, बोले जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। आपको देना है जल का अर्घ देना है। आरती के बाद जल का अर्घ दिया जाता है। इस तरह से जल का अर्घ देकर इसके छींटे जो है ना आपको अपने ऊपर छिड़क देने हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिट्टी से बने हुए शिवलिंग की इसी तरह से जो है ना सरल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सरल तरीका मैंने आपको दिखाया है वीडियो में। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।